नजदीक है, लेकिन इससे पहले ही राजधानी दिल्ली की हालत खराब हो चली है और यही हाल एनसीआर का भी है। आसमान में धूल और दूर दूर तक धुआं दिखाई दे रहा है। ये हाल दिल्ली एनसीआर का है। अभी दिवाली भी नहीं आई, लेकिन इससे पहले ही राजधानी दिल्ली की हालत बिगड़ने लगी है। हर साल दिवाली के बाद प्रदूषण अपना दायरा फैलाता था, लेकिन इस बार दिवाली से काफी पहले ही प्रदूषण बड़ी समस्या बन गया है। दिल्ली एनसीआर में सुबह और शाम को घर से बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि बाहर प्रदूषण सांसों के लिए खतरा बन गया है। नोएडा हो, गाजियाबाद हो या गुरुग्राम, सड़कों पर धुंध की चादर देखने को मिलती है। सुबह स्कूल और दफ्तर जाने वाले लोगों को बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। हवा की क्वालिटी लगातार खराब होती जा रही है और दिवाली के बाद तो प्रदूषण की समस्या ज्यादा होने की आशंका है। दिल्ली के कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 को पार कर चुका है। इससे अंदाजा लगाना ज्यादा मुश्किल नहीं है कि लोग कितनी परेशानी में जी रहे हैं। जहांगीरपुरी में AQI 364 दर्ज किया गया, तो वहीं अलीपुर और बवाना में भी 300 के पार है। कई दूसरे इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 के आसपास पहुंच गया है। दिल्ली एनसीआर में हवा के खराब क्वालिटी होने से ग्रैप का पहला चरण लागू किया गया है। अगर आने वाले दिनों में प्रदूषण ज्यादा बढ़ता है तो फिर इसकी दूसरी स्टेज लागू की जाएगी। उधर यमुना नदी जहरीले झाग से ढकी हुई दिखाई दे रही है। यमुना नदी के पानी के ऊपर झाग की मोटी मोटी परत है। ऐसा लग रहा है मानो पानी में बादल उतर आए हों। ऐसे में दिल्ली की हवा के साथ साथ पानी भी जहरीला होता जा रहा है। दिल्ली एनसीआर में हर साल सर्दियों में प्रदूषण लोगों के लिए मुसीबत बन जाता है। अभी सर्दी आने में थोड़ा समय बचा है, लेकिन दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण ने पैठ बनाना शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने दिल्ली एनसीआर के इलाकों में ग्रैप 1 लागू किया है। आमतौर पर ग्रैप 1 लागू तब किया जाता है जब शहर का AQI 200 के पार पहुंच जाता है। जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक सिर्फ और सिर्फ आपको धुंध की एक चादर नजर आने वाली है। अगर बात की जाए पोल्यूशन लेवल की, तो अभी का जो AQI लेवल है, एयर क्वालिटी इंडेक्स है, वो तकरीबन 267 है, जो कि ऑरेंज जोन में है, जो खतरनाक की श्रेणी में भी आता है। आपको बता दें, इसमें सबसे ज्यादा परेशानी बुजुर्ग लोगों को एवं साथ ही छोटे बच्चों को होती है। अस्थमा और दमा के मरीजों को भी खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जैसे जैसे दिवाली नजदीक आती है, वैसे वैसे इस मौसम में तब्दीली होती है और पोल्यूशन का जो स्तर है वो दिन ब दिन दिल्ली एनसीआर सहित गाजियाबाद में बढ़ता जाता है। यही कारण भी है कि लाख तमाम दावे किए जाते हैं, लेकिन उन दावों को महज किताबी रूप में ही देखा जाता है। ये पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है। हर साल इसी तरह की जो पोल्यूशन है वो बढ़ता है। वहीं नोएडा में कई हॉट स्पॉट पर नजर रखी जा रही है। पहला चरण AQI 201 से 300 यानी खराब होने पर लागू किया जाता है। दूसरा चरण AQI 301 से 400 होने पर, जो बहुत खराब माना जाता है, तब लागू होता है। तीसरा चरण AQI 401 से 450 गंभीर होने पर, तो चौथा चरण AQI 450 से ज्यादा होने पर लागू किया जाता है, जिसे गंभीर से ज्यादा माना जाता है। एयर क्वालिटी इंडेक्स के लंबे समय तक बहुत खराब श्रेणी में होने पर सांस से जुड़ी बीमारियां हो सकती हैं। ऐसे में दिल्ली एनसीआर को प्रदूषण से निजात अभी नहीं मिलने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। लखीमपुर खीरी में बाघ खेत में चहलकदमी करता हुआ देखा गया, जिसके बाद से पूरे इलाके में बाघ की दहशत है। ग्रामीणों ने वन विभाग को इसकी सूचना दे दी है। शिकार की तलाश में जंगल से निकलकर ये बाघ खेतों की तरफ आ गया, लेकिन तभी वहीं पास में मौजूद किसी किसान को बाघ दिख गया, जिसके बाद उसने दूसरे ग्रामीणों को बताया। ग्रामीणों के शोर मचाने के बाद बाघ वहां से भागने लगा। थोड़ी ही देर में वो गन्ने के खेतों में छिप गया। किसी ग्रामीण ने उसका वीडियो अपने मोबाइल फोन में कैद कर लिया। इस घटना के बाद से लोग दहशत में आ गए हैं। गोविंदपुरा इलाके की ये घटना है, जहां बाघ से लोग खौफजदा है। स्थानीय लोगों के मुताबिक बाघ कई दिनों से आसपास के गांव में घूम रहा है, जो कई लोगों को दिखाई पड़ रहा है। बीते दिनों लुधौरी पंचायत के कई गांवों में बाघ की चहलकदमी देखी गई। वहीं बीती रात जोखीपुरवा में भी दिखने का दावा किया गया है। ग्रामीणों को अब घर से निकलने में भी डर लग रहा है। किसानों ने वन विभाग को सूचना दी और उसे जल्दी पकड़ने की मांग कर रहे हैं।
लोगों को डर है कि बाघ इंसानी बस्ती में आकर हमला भी कर सकता है, क्योंकि वो दिन में भी दिखाई दे रहा है। वहीं बीते दिन लखीमपुर खीरी में दुधवा टाइगर रिजर्व के जंगलों से निकलकर एक बाघिन सड़क पर आ गई और 1 घंटे तक वो वहीं पर डटी रही। बाघिन अपने 3 शावकों को लेकर वहां पहुंची थी। राहगीरों ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। बाघिन अपने शावकों के साथ झाड़ियों से निकलती है और रोड पार करते समय उसके शावक पीछे छूट जाते हैं, तो वो एक शावक को अपने मुंह में दबाकर सड़क पार करती है और 2 शावक उसके पीछे पीछे चलते हैं। बीच सड़क पर बाघिन के डेरा जमाने से दोनों तरफ जाम लग गया। लोग बाघिन और शावकों का वीडियो बनाते रहे। कुकरा बांकेगंज मार्ग की एक घटना है। 1 घंटे के बाद बाघिन जंगल की तरफ भागी। वहीं क्षेत्र में लगातार बाघ देखे जाने से स्थानीय लोगों में दहशत भी है। वन विभाग ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। लखीमपुर खीरी से न्यूज़ 18 के लिए मनोज शर्मा की रिपोर्ट। प्रभु श्री राम की नगरी में इस बार दिवाली बेहद खास रहने वाली है, क्योंकि राम मंदिर में रामलला के विराजमान होने के बाद ये पहली दिवाली है और इस बार भव्य दीपोत्सव देखने लायक होगा। और वहीं इस बार आसमान में ड्रोन शो का भी आकर्षण देखा जाएगा। अयोध्या में भव्य दीपोत्सव की तैयारियों ने जोर पकड़ रखा है। इस बार रिकॉर्ड 25 लाख दियों से भव्य दीपोत्सव का है। अयोध्या को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। जगह जगह पर आधुनिक लाइट लगाई जा रही है। अयोध्या की दिवाली इस बार सबसे भव्य होने जा रही है। राम जन्मभूमि मंदिर में प्रभु रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली बार इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। दिवाली पर इस बार अयोध्या 25 लाख दियों से जगमगाएगी, जिसमें 30,000 से ज्यादा अवध विश्वविद्यालय, महाविद्यालय और 36 इंटर कॉलेज के साथ 40 एनजीओ के वॉलंटियर दीपक जलाएंगे। दिए राम की पैड़ी समेत 55 घाटों पर बिछाए जाएंगे। भजन संध्या स्थल पर भी 6 लाख दिए जलाए जाएंगे। 1100 लोगों की ओर से एक साथ सरयू आरती का एक और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की तैयारी है। इस बार टारगेट और भी बढ़ाया है। हमें शासन की तरफ से 25 लाख दिए प्रज्वलित करने का टारगेट दिया गया है और विश्वविद्यालय पूरे मन से उसको पूरा करने में प्रयासरत है। हमारी टीम्स बनाई गई हैं, कई कमेटीज बनाई हैं। एनडीआरएफ की टीम चूँकि भजन संध्या स्थल में उसका हेडक्वार्टर है, इसलिए उन लोगों ने अनुरोध किया था कि हमको भी एक पोर्शन दे दिया जाए। हम वॉलंटियर्स के रूप में काम करना चाहते हैं, तो उनकी भी अब आईडी बनवा करके देंगे। वो भी अपने एक पोर्शन को जला करके प्रभु श्री राम को अपनी जो अर्चना अर्पित करेंगे। और यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला ब्रेक के बाद भी जारी है।